बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव वसीला न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट हुमायरा अली। तो आइए देखते हैं आज की ताज़ा इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं रायगढ़ से। लाइव वसीला न्यूज की खुसूसी नशरियात के मुताबिक रायगढ़ शहर मेन सुंदर रोड से लिंक सैनमा रोड की हालतजार पर अफसोस, रायगढ़ की इंतजामिया नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। सैनमा रोड से मुत्तसिल अरशद कॉलोनी की गलियां सीवरेज के गंदे पानी से डूब चुकी हैं। सीवरेज के गंदे पानी की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। सीवरेज के गंदे पानी के खड़े रहने से बदबू पैदा हो चुकी है। इसके साथ वबाई अमराज भी जन्म ले रहे हैं। अरशद कॉलोनी की गलियों में सीवरेज के गंदे पानी के खड़े रहने से डेंगू जैसे खतरनाक मच्छर की अफजाइश बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से अरशद कॉलोनी के रहायशी मलेरिया और डेंगू बुखार का शिकार हो रहे हैं। निगरान हुकूमत वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तरफ से रायगढ़ शहर के सीवरेज के मसाइल को हल करवाने के लिए रायगढ़ इंतजामिया को करोड़ों रुपए की ग्रांट भी दी गई, मगर अफसोस रायगढ़ इंतजामिया और CEO यूनिट रायगढ़ के आर्जी काम करवाने की फोटो सेशन के अलावा और कुछ काम नहीं करवाया। सैनमा रोड पर आप देख सकते हैं कि अल फजर स्कूल के सामने बिल्कुल चौक के दरमियान सीवरेज के गंदे पानी की वजह से पूरे मोहल्ले के लोग गुजरने से परेशान हैं। आपको ये भी बताते चले कि सैनमा रोड पर जहां ये सीवरेज का मसला पेश आ रहा है, वहां वापटा के SDO की जाती रहाइश भी मौजूद है, मगर वो क्या जाने गरीब आवाम का दुख। सरकारी गाड़ी, सरकारी मराहत, प्रोटोकॉल, ये सब कुछ सरकारी अहदे दौरान के लिए है। गरीब से तो इसके शहरी हकूक भी छीने जा रहे हैं। ये कब तक ऐसा होता रहेगा? क्या रायगढ़ शहर के बसने वाले शहरियों के हकूक नहीं तमाम अहले मोहल्ला की वजीर आला पंजाब, कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, असिस्टेंट कमिश्नर रायगढ़ से CEO यूनिट रायगढ़ से पुरजोर अपील है कि सीवरेज के इस दरीना मसले को फौरी हल करवाया जाए, ताकि सैनमा रोड से गुजरने वाले स्टूडेंट, बच्चे, बच्चियां और आम लोग आसानी से गुजर सके। इस सीवरेज के गंदे पानी के खड़े रहने से सैनमा रोड में गड्ढे पड़ रहे हैं, जो किसी भी वक्त बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और मालूमाती अपडेट के लिए देखते रहिए लाइव वसीला न्यूज।